उसके बाद कहा जा रहा है कि जो उसकी दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री है, कहा जा रहा है कि उसने भगवा पहन के हर बिंदु की भावनाओं को आहत पहुंचा दी। कैसे देखते जंगा साहब? देखिए, एक तरफ तो जो कथाकथित इस देश के लोग हैं वो उनकी भावनाएं हाथ हुई है। दूसरा, इसी देश के मान सम्मान के लिए वो, मैं कल देख रहा था, कई बाहर विदेश में गई हैं और उसका बड़े पदक से उनको सम्मानित किया गया। तो सबसे बड़ी गौरवशाली की बात तो हमें वो देखना चाहिए। ये चंद सिर फिरे जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारी भावनाएं हाथ होगी, तो भैया अपनी भावनाओं को, जैसे हमने है ना 200 हजारों साल से अपनी भावनाओं को हमने बांध के रखा है, बिल्कुल टाइट गठड़ी बांध के हमने अपनी भावनाओं को रख रखा है। तो हमने खूब हमारी भावना हाथ करी है। हमने कभी भी तुम्हारे ऊपर सीटा कसीटी नहीं करी है। आज अगर एक फिल्म बनी है और उस फिल्म में क्या गलत है? फिल्म है, कलाकार, अरे भाई फिल्म है, कलाकार है, गायक हैं जो कार्टून बनाते हैं, तो हमारे भगवान को बेशरम रंग गाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे भगवानों को हम हफ्ता वसूली वाले कह रहे हैं। अच्छा, भगवान आपके हफ्ता वसूली करने वाले हैं। जितने भी जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, मैं आप, अरे 33 करोड़ देवी देवता है, पहले तो आपका संज्ञान होना चाहिए। अरे कोटि को बढ़ते हैं घटते हैं, थोड़ा हमारी इंग्लिश थोड़ी कम है। अगर ये 33 करोड़ देव देवता है एक व्यक्ति का, और एक दिन अगर किसी का सहयोग कर दे तो शायद इस देश के अंदर ये भूखमरी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। तो भगवानधारियों को हम कहना चाहते हैं कि भैया ये इस तरह के प्रोपगंडे इस देश के अंदर अब नहीं चलेंगे। जब कोई बड़ी देश में घटना हो जाती है तो मैं तो इस जंतर मंतर का लगभग 17-18 साल से इसको देख रहा हूँ, विजिट हम कर रहे हैं। जब बड़ी कोई घटना हो जाती है तो बड़े बड़े कैमरे और 4-5 लोग और इतना प्रोपगंडा इस देश के अंदर फैलाया जाता है। हाँ, मतलब एक झूठी बात को, मतलब देश के अंदर प्रोपगंडा, और वही प्रोपगंडा हम उसी नजर से इसको देख रहे हैं कि इसको एक प्रोपगंडे के तरीके से, प्रोपगंडा नहीं है, कह रहे हैं भगवा का अपमान अब नहीं सहेगा। साजिश है, कोई साजिश नहीं है। फिल्में बनी हैं, फिल्में चली हैं, और जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं, भाई दवाई पानी ले लो तुम जाके ने, अच्छा डॉक्टर से अपना इलाज करवा लो। हम तो इस देश के अंदर मतलब लंबे समय से हमारी भावनाएं हाथ हुई थी। एक पंकज त्रिपाठी जी हैं, वो कह रहे हैं जो भगवा को अपमानित करेगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, मुंह तोड़ देंगे। अरे भाई, आप कहाँ मुंह तोड़ दोगे? ऐसे मुंह तोड़ने वाले थे इस देश के अंदर, मुगलों ने राज करा, तुम मुंह तोड़ देते ना। इस देश के अंदर अंग्रेजों ने राज करा, मुंह तोड़ देते ना। अब आप ये देख लीजिए, ये इस तरीके के जो छोटे भैया जो नेता हैं, ये अब एक साथी भी कह रहा था जो मंत है, भाई इस तरह के मंत तो हमारे यहाँ बहुत हैं। इस तरह के मंतों का ये नहीं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो भी कह रहे चलने नहीं देंगे किसी भी थिएटर में मूवी को। इस मूवी को जहाँ तक मेरा मानना है सबसे ज्यादा ये मूवी चलेगी। और आप देखना, पठान इस देश का दोबारा से कहीं जिंदा ना हो जाए। पठान जिंदा होंगे। हाँ, मूवी चलना तो दूर, थिएटर में अगर लग गई ना तो थिएटर फूक दिए जाएंगे। इतने थिएटर फूक दिए, इनके बाप दादों का इतिहास तो पूछ लो जाके ने। जो ये बात कह रहा है ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले तुम अपना इतिहास तो देख लो भाई, पहले सोचो। अरे भाई, आपने 2-3 प्रोपगंडे इस देश के अंदर चलाए हैं। पहली तो आपने कहा कि भारत देश नहीं रहेगा, ये हिंदुस्तान बनेगा, ये हिंदुओं का देश बनेगा। तो भैया ऐसा करो, इसमें 4-5 सीमाएं लगा लो। दलितों को अलग कर दो, ओबीसी को अलग कर दो, मुसलमानों को अलग कर दो। हिंदुओं से अलग क्यों मानते हैं? कौन सा? दलितों को हिंदुओं को अलग करके टुकड़ा करना चाहते हैं आप हिंदुओं का? अरे भाई, जो कथाकथित देश के हिंदू हैं वो हमारे को नहीं मानते। टुकड़े गैंग चाहते हैं। टुकड़े गैंग हम नहीं चाहते। वो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था के मानसिक गुलाम जो लोग है ना, दलित को हिंदू से अलग करके हिंदू सुन लीजिए, वो हमारे को गुलाम रखना चाहते हैं। तो हम उनका छुट भैया हिंदू नहीं बनना चाहते। नहीं, आप लोग ना हम नहीं बनना चाहते छुट भैया हिंदू। अरे तुम हमारे हिंदू हो ना, इस देश की ब्यूरोक्रेसी पे तारा कब्जा मामा, और इस देश की धरती पे तारा कब्जा मामा, और इस देश की जुडिशरी में तारा कब्जा। तो आराम करो, हम तारे काय के हिंदू हो गए। हम हिंदू जब होते तुम्हारे, जब बराबर का भाईचारा होता, बराबर का बेटी का लेन देन होता, साले हमारी बहन बेटी के साथ गैंग रेप करना होता है, तब तो हमें उसके साथ बिस्तर से सहमत हो जाओ। और अन्यथा
अन्यथा हम तुम्हारे चौड़े चमार धानक धोबी। तो ये दोहरा मापदंड इस देश के अंदर नहीं चलेगा। और ये कथाकथित जो है ना, ये जो कथाकथित ऊंची कोटि वाले जो हिंदू है ना, जो जनेऊधारी, उनकी मानसिकता है। आम लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं जनेऊधारी है। राहुल गांधी भी तो जनेऊधारी है। देखिए, राहुल गांधी एक राजनीतिक आदमी है और वो अपनी राजनीति के किस तरीके से करे। जहां इस देश के मूर्ख लोग मंदिरों में जाते हो, स्कूलों में ना जा करके कॉलेजों में जाते हो, आरोप लगा रहा है। बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ, ये कोई बात हुआ? बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। सबसे बड़े, सुन लीजिए, अरे भाई, आस्था के पूजन में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अशिक्षित जो लोग है ना, वो कहाँ जाते हैं? वो सबसे ज्यादा मंदिरों में धक्के खाए हैं। अरे आप पढ़े लिखे होगे ना, आप जगह जाओगे। नहीं, ये आपका गलत अरे मेरी गलत है, मेरे को फांसी तुड़वा दियो था। मैं इस देश के जो अशिक्षित लोग हैं वो मंदिरों में जाते हैं। पढ़े लिखे लोग है ना, वो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में नेता बनते हैं। और नेता वहीं जाता है, सर सुन लिए, नेता वहीं जाता है जहाँ मूर्खों की जमात ज्यादा हो। जब राहुल गांधी ने ये पता है कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मूर्ख वहां जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहा है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहा भाई? हर जगह नरेंद्र मोदी जा रहा है, अमित शाह जा रहा है। और एक और देख लीजिए, आपकी भी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है। यूपी का जो मुख्यमंत्री है, कावड़ियों के ऊपर फूल बरसवाता है। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत सही क्या है? एकदम सही है। आप इस देश के जो माँ बाप जिस बच्चे के नहीं है, उसको यूनिफॉर्म दीजिए। आप उसको पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। वो भी तो दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। ना, ये आप लोगों के, मैं कह रहा हूँ ना, आपने वो ना दिखते, वो जघन्य अपराध जो होते हैं वो तो आपको दिखाई नहीं देते। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया देश के अंदर। ठीक है, आने वाले जो लोग है ना, हम तो थोड़ा बहुत जी लेंगे, लेकिन हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां ना, आप ध्यान रख लेना, वो आने वाली पीढ़ियों को ग्रेजुएशन तो कर नहीं पाएंगी। और इस देश के अंदर ये कथाकथित जो लोग है ना, इनके भांडे साफ करने पड़ेंगे। और आज आप बोल पड़े और आज आप आगे बढ़ गए ना, तो आप मान और सम्मान से आप होगे। नाम लेने से क्यों डरते हो? किसका? अरे कथाकथित, ओहो, इस देश के अंदर अभी इतना बड़ा, इस देश की यूनिवर्सिटी में लिखा गया, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये मेरे क्यों सर्टिफिकेट ले रहे हो? ये तो लिखा गया ना। कौन लिखा? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, कौन लिखा? अमित शाह बताए ना कौन लिखा। इस देश के अंदर हिंदुओं की सरकार चल रही है, कोई मुसलमानों की सरकार नहीं, कोई मुसलमानों की सरकार नहीं है, कोई ओबीसी की सरकार नहीं है, कोई दलितों की सरकार नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, कोई किसी का साथ नहीं है। जितने गुंडे इस बीजेपी आरएसएस में हैं, तमाम इस देश के अंदर कई किसी संस्थाओं में बैठे हैं। जांगड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि जेएनयू में लिखा गया ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों के लिए नहीं लिखा है। आप खुश मत होइए, बनियों के भी लिखा गया है, कल दलितों के लिए भी लिखा जाएगा, परसों और किसी के भी लिखा। तो भैया हम तो ये का भी आएगा। अरे हम तो यही, हमारा तो पहले आ चुका ना, हम तो हजारों साल से गुलाम है, हमारा नंबर नहीं आना ही। हम तो जोड़ा पैक हो चुका है, हमारा तो जोड़ा पैक हो चुका है। हम तो कभी भी ये कहेंगे ना, हम तो छोड़ देंगे। पाकिस्तान की गाड़ी मंगा ले, ओ हिंदुओं, पाकिस्तान की गाड़ी मंगा ले, सारे ओबीसी के लोग, सारे इस देश के मुसलमान और सारे जो है शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें बैठ लेंगे। ये रोज धमकाना, रोज पीटना बंद कर दो। कौन डरा रहा है भाई? ये इस देश के कथाकथित जनेऊधारी, कोई नहीं डरा रहा है आपको, झूठ बोल रहे हैं। जनेऊधारी। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाएंगे, तो पाकिस्तान दिल्ली से एक बस जाती है, बैठ लीजिए, कौन मना करता? जाओ, बस मना जाओ, पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान जाओ। सुन लीजिए, आपको नहीं पता है हिंदुओं की क्या हालत है, आपको पता है? सुन लीजिए, SC ST OBC के लोगों को AK-47 लेके अगर इस देश की पूरी फोर्स लगे ना, तो कम से कम भी 50 साल लगेंगे, इतनी संख्या है। कदे आप ये सोच रहे हो? हाँ, ये तो हम कह रहे हैं ना। डेली जाती है बस। अरे बस में नहीं जाएंगे, इस देश की जो सरकारें हैं वो गाड़ियां लगावे और वो घोषणा करे। तो ये देश जो है कथाकथित हिंदुओं का है। तो आप हिंदू नहीं है क्या? भाई मैं हिंदू नहीं हूँ। तो क्या है आप? हम इस देश के सोशल पीड़ित लोग हैं, हम इस भूमिहीन लोग हैं, हम इस देश में मुलजिम हैं, बहुत जो सताए हुए लोग हैं। और घुट के वामपंथी, आपकी भाषा में वामपंथी कह लो, कोई फर्क ना पड़ता, वो भी शब्द सही है। हिंदू मत कहो, ये गाली मत दो, बाकी जो मत दो। भाई ये गाली हम नहीं सह सकते, हम हिंदू है ही नहीं। हिंदुओं जो कथाकथित जो ब्राह्मण हैं,
कथाकथित जो लोग हैं वो ये बात सीधे कहते हैं। हमारे को चूड़ा चमार कह के बोला जाता है, नाई खाती धोबी तेली गडिया मनिया कह के बोला जाता है। मुसलमानों को अरे तो आप लड़ते क्यों नहीं है उन लोगों से? लड़ने सिर्फ तो बहाना बना रहे हैं, बहाना नहीं, मजलूम हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम में आइए। हम लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं तभी आपके सामने तमाम इस देश के लोगों को 17 और 27 वालों को कहना चाहता हूँ, आप ये गुलामी करना छोड़ तो दीजिए। हथियार डाल दिए, बोल दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे। हथियार नहीं डाले, उनको उन हरामखोरों को, उनकी सत्ता में बैठे लोगों को हम कहना चाहते हैं, अगर हमारे से आपको नफरत है, हमारे से नफरत है तो भेज दीजिए। आप हमारे को हमारा पासपोर्ट बनवा दीजिए यहाँ से। ये कैसे रहेंगे? बन जाएगा पासपोर्ट। अरे हम क्यों करेंगे, वो तो उनका काम है ना। पासपोर्ट बनाने का काम आपका है, आप खुद में पासपोर्ट बनाइएगा। देखिए सरकार उसके लिए एक अलग विभाग बना के रखा हुआ है। सारी चीजों पे कब्जा करना चाह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं हम लोग। जमीन पे कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा है, जुडिशरी पे कब्जा है। अरे जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसका कब्जा हो रहा है। अरे भाई उन्होंने, ओहो वही बात है, तारा दिमाग में नहीं आती कुछ बातें। उन्होंने कौन से हल चलाए हैं? अरे झूठ बोल के इस देश के मंदिरों में से, इस देश के मंदिरों में से धन इकट्ठा कराए। और मैं हिंदू हूँ ना, आप कह रहे हो बार बार हिंदू हिंदू। हम कह रहे हैं भैया, कई दफा मैं कह रहा हूँ, ये 4 मठ है इस देश के अंदर और कथा कथित ब्राह्मण बैठे हैं। वो अगर वो हमारे को हिंदू मानते हैं तो 2 मठ दे दो भैया, हम तारे हिंदू पक्का आज से। अरे पूजा पाठ की जिम्मेदारी ब्राह्मण को ही न दिया गया है। ये छल कपट बेईमानी झूठी मकारी करना बंद करें।